क्लोजिंग की शुरुआत होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है जी, लीड्स आती है। हमारा नॉन पर्सन होता है या अननोन होता है, सोशल मीडिया के थ्रू आया होता है। फिर हम उसको क्या करते हैं जी, इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने के बाद जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो वहां पे ना पर्सन के पास इंफॉर्मेशन होती है। कुछ पर्सन ना बहुत डिटेल में चले जाते हैं प्रेजेंटेशन में, ये गलती नहीं करनी। दो चीजें आपको प्रेजेंटेशन में अच्छे से क्लियर करानी है। एक डेमो, कंपनी का बैकग्राउंड हल्का सा अच्छे से, मेन मार्केटिंग प्लान। उस पर्सन को समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये चीज तो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं करना चाहूंगा, लेकिन समझ के। आपने उस पर्सन को बोलना है कि पहले दिन जब मैंने समझा तो मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया था, मेरे को इतना समझ आया था कि अगर मैं यहाँ पे इस काम को समझ लेता हूँ तो महीने का 10-15 हजार रुपये आ जाएगा मेरे को, दिन के 2-4 घंटे देके। इजी करना है उस पर्सन। फिर अपने थर्ड, उस पर्सन को पहले दिन आपने बिजनेस टेस्टिमनी शेयर करनी, जो भी आपके बैच के अकॉर्डिंग है, 5 डेज का जो बैच होता है, ठीक है जी। और हर पर्सन को सेम नहीं भेजना। चेक किया करो वो स्टूडेंट है, वो उसका जॉब माइंडसेट है, बिजनेस माइंडसेट है, या वो एजेड पर्सन है। उसके हिसाब से अपने सीनियर से आपने ट्रेनिंग्स लेनी है। पहले 5-6 बार आपको कॉल करनी पड़ेगी अलग अलग पर्सन के हिसाब से, लेकिन उसके बाद आपके पास वो सिस्टम बन जाएगा। आपके पास वो कुछ ट्रेनिंग्स आ जाएंगी जो आपको पता लग जाएगा कि इस पर्सन को ये भेजनी है। जैसे मेरे पास कोई जॉब माइंडसेट वाला आता है, उस पर्सन को मैं मनदीप सर की भेज देता हूँ। कोई पर्सन मेरे पास आता है, मान के चलिए बिजनेस क्लास वाला, कि मैंने बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग देता हूँ। कोई स्टूडेंट आता है, उसको मैं इंद्रजीत सर की ट्रेनिंग भेज देता हूँ। कोई पर्सन आता है जो बहुत ही लोअर फैमिली से है, उस पर्सन को मैं उसके अकॉर्डिंग भेज देता हूँ। क्योंकि पहले दिन उस पर्सन की ना वाई क्लियर हो जानी चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए। और कमेंट्स पढ़ लेना। कई बार हम उसको ट्रेनिंग भेजते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो वहां कमेंट पढ़ता है और समझ जाता है सारा कुछ। ठीक है जी। दूसरा, लाइव सेशन में बैठाना बहुत जरूरी। उस पर्सन को लाइव सेशन में बैठाना बहुत जरूरी है। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है 48 घंटे के अंदर, फिर अपने मैनेजर के साथ थर्ड पार्टी करानी बहुत जरूरी। मैक्सिमम, मिनिमम 24 घंटे के एक ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। ठीक है जी। अगर पर्सन सेंसिटिव है, लग रहा है कि ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जा सकता है, तो बिना ट्रेनिंग के भी आप अपने मैनेजर अपलाइन से थर्ड पार्टी करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजर्स के पास क्या है जी, अचीवमेंट है। राइट। तो कई बार आप है ना, लाइव ट्रेनिंग्स भी चल रही होती है, किसी भी तरीके से आपने उस पर्सन की थर्ड पार्टी जरूर करानी। हमारे को बढ़िया सिर्फ 5 लाइनें चाहिए इस बिजनेस में, तो याद रखिएगा वो 5 बढ़िया पर्सन पे आपको अपना 100 नहीं 1000% देना। उसके बाद बैच कंप्लीट कराओगे तो उसमें क्या क्या कंप्लीट जरूर होना चाहिए, वो होना चाहिए बिजनेस टेस्टिमनी, कि उसी की तरह एक पर्सन आया जिसके सेम सवाल थे, फिर उसने यहाँ मेहनत करी, फैमिली चैलेंजेस, सोसाइटी चैलेंजेस, और खुद का वीक बिलीव सिस्टम, तो उसके बाद उसने उस चैलेंजेस को ओवरकम किया और यहाँ पे मैनेजर बना। तो वहां से ना पर्सन रिलेट करके क्लियर हो जाता है कि यार मैं भी यहाँ पे बढ़िया अपना फ्यूचर बना सकता हूँ। उसके बाद प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की डीप में नॉलेज, उसको कंपनी का बैकग्राउंड अच्छे से क्लियर कराओ। इंटरनेशनल डायरेक्टरी का पीडीएफ शेयर करना बहुत जरूरी है, बहुत सारे पर्सन नहीं करते। करिए, अगर पर्सन स्टडी अच्छी कर रहा है उसको करिए। इंटरनेशनल डायरेक्टरी में सारे ऑफिस के एड्रेस लिखे हुए हैं 160 देशों के। दूसरा, प्रोडक्ट की पावर समझाइए। अपनी एक टेस्टिमनी सुनाइए अपनी फैमिली की। मेरे पेरेंट्स एक टाइम पे मना किया करते थे, आज उनको इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद उस पर्सन को मार्केटिंग प्लान समझाइए। उसको बताइए 10 टाइप्स ऑफ इनकम है यहाँ पे, डिटेल में। डिटेल में आपने समझा दी तो उसको मैनेजर बहुत छोटा लगेगा, और मैनेजर से 2cc बहुत छोटा लगेगा। एक बढ़िया सेल्समैन पता है क्या है? जिसकी वैल्यू 10 रुपए हो और उसको 100 रुपए में बेच दे, वो बढ़िया सेल्समैन है। वो कब बिकेगा? जब उसकी वैल्यू वो 1000 रुपए की बताएगा, तब 100 रुपए का बिकता है। तो जब आपने मार्केटिंग प्लान डिटेल में समझा दिया ना उस पर्सन को, तो उस पर्सन को मैनेजर आसान लगता है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन इतना जरूर बता दो कि यहाँ पे 10 टाइप्स ऑफ इनकम है। ज्यादा डिटेल में मार्केटिंग प्लान नहीं समझाना। ठीक है जी। तो ये चीज जब आप करोगे, और उस पर्सन की फिर क्या करनी है आपने, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग चेक भी करनी है। रिवाइज किया करिए, मीटिंग करवा, आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लगवाई, उसके बाद आपने बोलना है हाँ जी राहुल जी, हुए आपके डाउट्स क्लियर आज के सेशन में, जो भी क्वेरीज थी आपकी। पर्सन बोलेगा हाँ जी हुए। तो क्या लगता है आपको कि अगर आज भी आपको कोई पर्सन मिल जाए और वो ये बोले कि प्रोडक्ट बेचने का काम है,
तो क्या लगता है आपको, लगता है कि ये प्रोडक्ट बेचने का काम है? अगर पर्सन साइलेंट हुआ तो आपने वहां पे ये नहीं हो जाना कि चलो कोई नहीं, साइलेंट है, मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है। चेक करो पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आया है कि नहीं, पर्सन को अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं कि प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, टर्नओवर है। पेरेंट्स सबके मना करते हैं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं आती है, इतना बड़ा चेक क्यों आ रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग। ये सारी चीजें आपके उस पर्सन को क्लियर हो जानी चाहिए। क्लैरिटी मीन्स क्लोजिंग, याद है ना आपको? ये चीजें हमने क्लियर करानी है उस पर्सन को अच्छे से। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अपलाइन की? ना 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 ना। 2CC हम अपने लिए करवा रहे हैं पर्सन की, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार हम अपलाइन बोल देता है, कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं है, आप नेक्स्ट पर्सन पे ट्राई करो, नेक्स्ट पर्सन को फॉलो अप में लो, छोड़ दो इसको, कोई चक्कर नहीं, अगर इंटरेस्ट नहीं जाएगा। नहीं 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 जी, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार, चौथी बार जो हो रहा है, सेल्फ करेक्शन की जरूरत है, स्टडी की, लर्निंग की जरूरत है, बैक टू बेसिक की जरूरत है। ठीक है जी। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स मीटिंग का रिकॉर्डेड सेशन। ये पक्का लगवाएं आप उस पर्सन को, क्योंकि जो चैलेंज आने वाला है बाद में, मैं बता रहा हूँ आपको, वो पहले ही क्लियर कर दो। एएस प्लानिंग जब होगी ना पर्सन की, फिर आप उसको पेरेंट्स मीटिंग अगर भेज रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो आप कितनी बड़ी गलती है वो। लेकिन हमने उस पर्सन को अगर पेरेंट्स मीटिंग पहले ही दिखा दी, तो आप उस पर्सन को एएस प्लानिंग करवाने के बाद पता है क्या बोलोगे? याद है वो नीरज सर के पेरेंट्स कितना प्राउड फील कर रहे थे, लेकिन पहले दिन वो मना कर रहे थे कि नहीं? अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात मान ली होती, क्या आज वो 15-20 लाख की गाड़ी में आज घूम पाते? क्या वो इतनी अच्छी लाइफ दे पाते अपने पेरेंट्स को? तो एक्चुअल में उन्होंने पेरेंट्स की बात ना मानी, तो वो सही किया या गलत किया? वो बोलेगा सही किया। तो आप अपनी जिंदगी सही बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो? बोलेगा बनाना चाहते हो, तो उसके लिए डिसीजन आपको सही लेना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है जी? पहले प्रिपेयर करना है पर्सन को, उसके बाद उस पर्सन को क्लियर करना। प्रिपेयर कर दिया आपने पर्सन को एक बार, सारी नॉलेज फीड कर दी माइंड में, वो अपने आप ही ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगी। अपना माइंड, उसका अपने आप ही माइंड ना पॉजिटिव हो जाएगा। जो बाहर लोग मिलने थे, अरे यार ये काम नहीं चलते, वो पहले ही क्लियर कर दो कि भाई मेरे को तो लगता था ये काम नहीं चलते, मेरे को तो लगता था कि ये तो प्रोडक्ट बेचने का काम है, बंदे जोड़ने का काम है, लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग लगाई तो मेरे को क्लियर हुआ कि मेरी सोच बिल्कुल ही अलग है। और मैं चाहता हूँ कि आपको वो ट्रेनिंग जरूर शेयर करें। हर पर्सन का रिप्लाई आपने कोशिश करनी है ट्रेनिंग के साथ देना, मैक्सिमम। उसके बाद ये होता है बैच हमारा। बैच ये नहीं कि रेडीमेड कपड़े आए और आगे उतार दिए ना, उसके अंदर आप लॉजिक लगाइए, अपना ब्रेन यूज करिए, माइंड यूज करिए। याद रखना 2CC खुद के लिए है। कई बार हम इतना ज्यादा हम सीनियर पे डिपेंड हो जाते हैं, हम अपना दिमाग ही नहीं लगाते। आपने पूछना है सर ये पर्सन, ये मैम है, गर्ल है, इनके लिए ट्रेनिंग सही है या कुछ और भेजूं? आपकी 2 सेकंड की कॉल उस पर्सन को एकदम राइट डायरेक्शन में डाल देगी, या 2 सेकंड की कॉल जो आपने मिस करी उस पर्सन को गलत डायरेक्शन में ले देगी। और गलत डायरेक्शन एक 5 डिग्री का एंगल चेंज होएगा, लेकिन डेस्टिनेशन टोटली चेंज हो जाएगी। तो हल्का सा भी हमने चूकना नहीं है, हमने अपना बेस्ट देना है। फिर भी पर्सन मना करते, कोई चक्कर नहीं, वो सिस्टम प्रॉब्लम नहीं है, वो पर्सन प्रॉब्लम है। लेकिन हमने बेस्ट नहीं दिया तो भी वो पर्सन प्रॉब्लम है, और वो पर्सन सामने वाला नहीं, हम खुद है। क्लियर हो रहा है जी आपको? तो उसके बाद आपने क्या करना है, उस पर्सन को जब नॉलेज दे दी अच्छे से, फिर आपने ना उसका फॉलोअप लगाना है। फॉलोअप आपका बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। उस पर्सन को प्राउड फील होना चाहिए कि यार मेरे पर्सन का ड्रेसिंग सेंस कितना बढ़िया है, डायरी पेन, उसके अंदर से फ्रेग्रेंस आती है परफ्यूम की। ठीक है जी। उस पर्सन, ये नहीं हमारे होंठ फटे हुए हैं और हम उसे एलो लिप समझा रहे हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया होनी चाहिए। जब भी आप वीडियो ऑन करके उस पर्सन के साथ ट्रेनिंग लगा रहे हैं घर पे, तो जूम के अंदर एक ऑप्शन है बैकग्राउंड चेंज करने का, उस ऑप्शन को यूज करिए। आपका नाम वहां पे ओप्पो, वीवो या रेडमी नहीं लिखा होना चाहिए, आपका नाम लिखा होना चाहिए विवेक कुमार। क्लियर हो रहा है जी? या विवेक CG, HP, HR, MH, UP, UK, इस तरीके से, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई मेरा पर्सन जो मेरा अपलाइन है वो सीरियस है।
तो फॉलोअप आपने क्या लेना है जी, पर्सन के साथ जब भी ट्रेनिंग खत्म हुई, मान के चलो अभी 11 बजे वाली मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद आपने क्या बोलना है अपने पर्सन को, ठीक है ब्रदर, फिर आपको ना एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, उस लिंक पे आ जाओ आप। आपने उसको जूम पे बुला लिया और वीडियो ऑन कर ली। सबसे बड़ी मैं आपको टिप दे रहा हूँ, सबसे बढ़िया आपको रिजल्ट आएगा, जूम पे वीडियो ऑन करवा के फॉलोअप लेना स्टार्ट कर लो। ये चीज मैंने पता है किनसे सीखी है, जिनके कल सेशन हुआ था गुरप्रीत सर का। मैं एक बार चंडीगढ़ गया था, तो वहां ना बलून ऑफिस में गया था, मैंने देखा सर ने पता है क्या किया, 11 बजे, सॉरी 7 बजे वाला सेशन लगाया, उस सेशन के बाद सर ने उस पर्सन को ना जूम पे वीडियो ऑन करवा के लिया फॉलो। मैंने वही पकड़ लिया, मैं कहा अच्छा यहाँ गलती हो रही है, क्योंकि वीडियो ऑन करने के बाद पर्सन का बैकग्राउंड, उस पर्सन का बात करने का तरीका, वो ऐसे ऐसे कितना कर रहा है, सारा कुछ समझ में आता है, बॉडी लैंग्वेज कितना सीरियस है, उस पे एनर्जी टाइम वेस्ट करना चाहिए या लगाना चाहिए, क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये चीज अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि एक दिन तो पक्का उसको वीडियो पे लूंगा मैं जूम पे, 5 दिन तो करना ही है आपको पर्सन के साथ, ठीक है जी। तो इस तरीके से जब आप पर्सन का फॉलोअप लोगे तो बहुत बढ़िया। दूसरा, जब भी ऑफलाइन इवेंट हो रहे हैं आपके आसपास, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पहुंच जाओ आप, और जाने के बाद वो सिस्टम को सीख लो, ऑब्जर्व करो वहां पे कि ये ऐसा क्या सिस्टम है जहां पे जैसे ही ये ऑफलाइन मीटिंग्स होती है वहां बिजनेस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। और वो सिस्टम सीखने के बाद आपने अपने एरिया पे काम स्टार्ट कर दिया। मैंने भी एक छोटे से गांव से शुरुआत करी थी, नवापारा राजिम, छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा गाँव है। मेरे को वो गाँव नहीं दिख रहा था, मेरे को छत्तीसगढ़ दिख रहा था। कंपनी ने थोड़ी ना पिन कोड लिखवाया कि विवेक जी आप इसके बाहर बिजनेस नहीं कर सकते, बिलोंग करता हूँ बट बिजनेस की लिमिटेशन दी। तो मैंने अपना काम फैलाना स्टार्ट किया। आज छत्तीसगढ़ के अंदर उड़ीसा, मतलब है ना, बॉर्डर्स को टच कर रहा हूँ आज मैं, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के बाहर नहीं गया, ठीक है जी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बिजनेस राइट वे में बिल्ड करना है, जो मैंने ट्रेनिंग से सीखा है जसप्रीत सर की, कि एक अच्छा बिजनेस वही बिल्ड होता है जो हमारे लोकल एरिया में बिल्ड हो सके, ये नहीं कि एक पर्सन मेरे हिमाचल में है एक यूपी में है, ठीक है जी। तो चलो है ना, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो इस तरीके से आपने, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मेरा टॉपिक नहीं है आज का, लेकिन क्लोजिंग से सबसे ज्यादा रिलेटेड है ये फॉलो, ये लीड से लेके स्लॉट्स तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो उसके बाद आपने उस पर्सन का बैच कंप्लीट करा दिया, फॉलो अप ले लिया, उस पर्सन का ऑफलाइन मीटिंग्स लगा रहे हो, ड्रेसिंग सेंस, फिर सीनियर के साथ हम जाते हैं ना वहां पे, हम मैनेजर के साथ अपने नए पर्सन की फोटो नहीं खिंचवाते, खिंचवाना जरूरी है। जिस ग्रुप में उस पर्सन का नंबर ऐड है, जिस ग्रुप में उस पर्सन का नंबर ऐड है, उस ग्रुप में उस पर्सन को बोलो कि ब्रदर आप ना ग्रुप के अंदर फीडबैक डालो। फिर सभी ये इसका एक ड्यूटी होनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको क्लैप करनी चाहिए, कोई भी इमोजी भेजनी चाहिए फायर वाली। तो उस नए पर्सन को क्या लगता है कि यार सच में इन सभी पर्सन से मैं कनेक्ट हो गया। हम ना वहां पे क्या करते हैं, एकदम स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, अनजान तरीके से उस पर्सन को गेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब तक हम उसको गेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे वो पर्सन खुलेगा ही नहीं। तो किसी भी पर्सन का मैसेज आ रहा है, स्पेशली कोई भी पर्सन है, हर पर्सन का आपने रिप्लाई करना है ग्रुप्स के अंदर। तो जब भी ऑफलाइन मीटिंग्स हो, वहां पे कोई भी सीनियर है उस पर्सन के साथ पिक खिंचवाओ और ग्रुप में डलवा दो। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग माय पर्सन, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी। वहां अपने नोवस से एक मैसेज लगाओ। फिर नोवस को मैसेज डालने में मजा नहीं आएगा, उसको मजा पता है कब आएगा, जब लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे ग्रुप्स के अंदर। वो तो पहले ही सेल्फ क्लोजिंग होगी उसकी, क्लोजिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। हमने यहाँ पे पुल नहीं करना, ना ही पुश करना है, हमने बैलेंस करना सीखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस पर्सन को बताना है कि भाई यहाँ पे ना मैंने एक चीज चेक करी, बहुत सारे सीनियर्स की ट्रेनिंग लगाई, मैंने देखा कोई सीनियर यहाँ पे 6-4 की गाड़ियां खरीद चुके हैं, कोई लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, कोई 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, कोई इंटरनेशनल ट्रिप्स, किसी ने प्रॉपर्टी बाय करी, किसी ने गोल्ड बाय किया अपने पेरेंट्स के लिए, क्यों कोई अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दे रहा है, और सबसे बढ़िया बात हेल्थ दे रहा है। तो मैं अपने सीनियर के पास गया और मैंने अपने सीनियर को बोला कि सर इन सब चीजों को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या है जो इन सब ने कर रखा है, जो चीज मेरे को सीखनी है, मैं चाहता हूँ ऐसी सी लाइफ, ये सारी चीजें खरीदना, अपने पेरेंट्स को देना। तो मेरे सीनियर ने पता है क्या बोला मेरे को वहां पे, तो मेरे सीनियर ने, मेरे को लगा था शायद मेरे को एएस लेवल से बिजनेस की शुरुआत करने के लिए बोलेंगे, तो मेरे सीनियर ने बोला विवेक जी, जितने भी पर्सन को आप यहाँ पे देख रहे हो इन सबके अंदर ना आपको एक चीज कॉमन मिलेगी,
मैं बड़ा एक्साइटेड था राहुल जी जानने के लिए, और मेरे को पता है आप भी एक्साइटेड होंगे जानने के लिए, है कि नहीं। पर्सन को तुरंत कनेक्ट कर लेना उसका। उसके बाद आपने एक लाइन बोलनी है। मेरे सीनियर ने पता है क्या जवाब दिया? कहते विवेक जी यहाँ पे ना एक ड्रीम लेवल होता है, अगर आपने वो अचीव कर लिया ना आपका करियर सेट है। मैंने सर को बोला अपने, मैं कहा सर कौन सा है लेवल में? कहते मैनेजर लेवल। कहते इन सभी के लाइफस्टाइल जो अलग अलग है, कोई 4 लाख, कोई 6 लाख, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ये वो, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इन सब में ना एक चीज कॉमन मिलेगी, ये सब मैनेजर है। तो मैंने सर को कहा कि सर मेरे को भी मैनेजर बनना है, क्या करना पड़ेगा? कहते विवेक जी आपको ना टीम के साथ 120 सीसी करने पड़ेंगे। तो जब उन्होंने मेरे को रोड मैप दिया तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। क्लियर हो रहा है जी? 2 सीसी की बात नहीं करी, मैनेजर माइंडसेट दे दिया उस पर्सन, उसको क्लियर कर दिया कि भाई ये लाइफस्टाइल मिलेगा। क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं जी, यहाँ पे टीम फायर के अंदर मेरे को एक पर्सन ऐसे दिखा दो जो सुपरवाइजर है और 6-4 गाड़ी ले चुके हैं, जिनकी लाख रुपए महीने इनकम रहती है, प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं। नहीं ना, मैनेजर बनने के बाद है ना। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें जल्दी से मैनेजर बनना। तो जब हमारी पूरी टीम का माइंडसेट मैनेजर लेवल का होगा तो तभी हमारी टीम्स के अंदर क्या होगी, ग्रोथ जल्दी होगी। लेकिन हमने अगर सुपरवाइजर एएस ही बहुत बड़ा बना दिया तो मैनेजर तो फिर इम्पॉसिबल जैसा लगेगा। ठीक है जी। तो आपने फॉलो, सॉरी, अर्जेंसी में क्या करना है, हाइप क्रिएट करनी है यहाँ पे, और 2 सीसी की वैल्यू समझानी है, किसके साथ, ड्रीम्स के साथ। जैसे मैं अपने पर्सन को समझाता हूँ, जैसे मेरी पिछले 11 महीने की इनकम है 10,04,000 रुपये। तो मैं उस पर्सन को बोलता हूँ कि 10,04,000 रुपये में से अगर मान के चलो मैं यहाँ पे 38,000 रुपये लेस कर लेता हूँ, तो मेरे लिए फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो पर्सन बोलता है फायदा हुआ है ना। मैं उसको बोलता हूँ ज्यादा छोड़ी, इस महीने की इनकम मेरी 1,12,000 है, अगर इसमें से मैं 38,000 रुपये लेस करूँ फिर। तो वहां पे उस पर्सन की आपके मैनेजर अपलाइन के साथ अगर फॉलोअप लगा तो आपने उस पर्सन को बोलना है कि क्या लगता है आपको। तो आप बोलोगे सर एक चैलेंज आता है, पर्सन पूछता है मेरे से कि भाई आपकी इनकम कितनी है, आपका कितना बना, आपका चेक कितना आता है। तो वहां पे आपने उसको एक ही बात बोलनी है कि ब्रदर अभी ना मेरे साथ 8-10 पर्सन चल रहे हैं और मैंने रिसेंटली जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, और आने वाले 2 महीने के अंदर मेरा यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल होने वाला है, और साथ ही साथ मेरी टीम में भी। तो ये मेरे को सीनियर ने, और मैं अपना क्या करता था, मैं अपना वॉल्यूम ना कैलकुलेट करके दिखा देता था। जो मेरा वॉल्यूम होता था मान के चलो 6 सीसी टीम का या मेरा, तो मैं उसको 25% की कमीशन निकाल के एफबीओ साइड में दिखा देता। मैं कहा देख भाई इतना इनकम आता है एएस लेवल पे 25%, मैं क्या 8 सीसी डले हुए, आप खुद हिसाब लगा ले कितना होगा। ठीक है जी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, क्योंकि सिंपल है, स्टार्टिंग में चेक नहीं, अपलाइन सिस्टम को ही प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद एएस प्लानिंग के बाद आपने क्या करना है जी, उस पर्सन को, और प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलने के बाद कोशिश करोगे तो ज्यादा बढ़िया। सब्र रखना होता है थोड़ा सा, कई बार हम जल्दबाजी में एएस प्लानिंग कर देते हैं और पर्सन ना वहीं टूट जाता है, जबकि वो बहुत क्वालिटी पर्सन था। पता है आपको, बहुत सारे क्वालिटी पर्सन हम मिस कर रहे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं कि दूसरे पर्सन पे टाइम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर पेशेंस लेवल खत्म होती है। हमें तो ये लगता है वह पर्सन आया, बैच 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 कंप्लीट किया और फटाफट एएस प्लानिंग कराई और बाहर नहीं। चेक करो, थर्मामीटर लगाओ अपने सवाली जवाब का कि हाँ जी ब्रेक दिया, इसका टाइम आया कि नहीं आया। चेक करो उस पर्सन को, हाँ जी ब्रदर तो कंपनी देखी आपने, बैकग्राउंड चेक किया, एसेट्स चेक किए, प्रोडक्ट देखे आपने। जब क्लैरिटी आपने बढ़िया कर दी ना, पर्सन आपके ना पीछे पड़, पर्सन बोलेगा भाई आपसे ना बात करके बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन आपके फोन में इनकमिंग कॉल्स आनी ज्यादा होगी उस पर्सन की, लंबी बात होने लगी, आपने सुनना ज्यादा शुरू कर दिया और वो बोलते चला जा रहा है, याद रखना वो पर्सन अपने आप ही कन्वर्ट है 90%। बस उसको ये बता दो करना क्या है। लेकिन होता उल्टा है, हम कॉल पे कॉल कर रहे हैं पर्सन को। ललित सर ने आपको क्लियर किया ना लास्ट मीटिंग में, पर्सन का कॉल कब आता है, जब हम अपना बिजीनेस शो करते हैं, हम बताते हैं कि भाई हमारे साथ बहुत पर्सन है। जब पर्सन का कॉल आता है तो हम उस पर्सन को क्या बोलते हैं कि हाँ जी ब्रदर ये वो, फिर बात करी बस, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं। तो वहां पे पर्सन को समझ आता है कि यार इस पर्सन का काम चल रहा है, ना कि मैं इसका काम चला के दूंगा। ठीक है जी। तो एक पर्सन के पीछे नहीं भागना होता, ज्यादा से ज्यादा आपने लीड्स पे काम करना होता, तब आप बिजी होंगे अपने आप ही, और जब बिजी होंगे
तो सिंपल है जी, बिजी से ही भीड़ बनने लगती है। उसके बाद क्या करना है आपने, एएस प्लानिंग करने के बाद आपने उस पर्सन को क्लियर कर दिया, मैं आगे क्लियर कराऊंगा आपको 2सीसी प्लानिंग के दौरान क्या चीजें क्लियर करनी। फिर आपने ना उस पर्सन को बताना है कि वैसे तो स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। मैं अपने पर्सन को स्लॉट कैसे बताता हूँ, जैसे नवंबर था, कभी दिसंबर अक्टूबर था, मैं बोलता था दिवाली में कंपनी ने ऑफर निकाला हुआ है, एनुअल क्लोजिंग पे कंपनी ने ऑफर निकाला हुआ है, न्यू ईयर पे कंपनी ने ऑफर निकाला हुआ है, राम मंदिर के ओपनिंग में कंपनी ने ऑफर निकाला हुआ है। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? ऑफर निकालना है हमने, चलता रहता है, यूं नहीं बोलना हमने। जब आपने उस पर्सन को अर्जेंसी क्रिएट कर दी कि ब्रदर जनवरी मंथ, आप उसको एलो स्टोर इंडिया पे लेके जाइए वेबसाइट पर और दिखाइए कि यहाँ पे कौन सा मंथ लिखा है, जनवरी। तो ब्रदर ये जनवरी तक वैलिड है, और उसमें लिखी हुई है एक लाइन, ऑफर वैलिड टिल स्टॉक लास्ट। अगर इस कॉम्बो में से जो फॉरएवर के टॉप सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, जो कॉम्बो पैक है, इसमें से अगर एक भी प्रोडक्ट सोल्ड आउट हुआ ना, तो ये ऑफर उसी टाइम बंद हो जाए। फिर हमारे पास वही लॉन्ग प्रोसेस है 38,000 वाला। और आपका नहीं पता, लेकिन मैं तो उससे बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा अगर मेरे को शुरुआत करना होता, क्योंकि ब्रदर आप बहुत लकी हो, आपके टाइम में ऑफर अवेलेबल है, मेरे टाइम में ऑफर, और आप एलिजिबल भी हो, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 8 स्लॉट बची हैं, और वो भी ट्यूसडे तक। और उन 8 में से एक स्लॉट आपकी हो सकती है, क्योंकि आज ही मैंने 5 लोगों को एएस प्लानिंग करी है जो मेरे साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हैं। या आप शादी बोल सकते हैं, 8 भी ठीक है जी, पर्सन देखते। जितनी ज्यादा आप उस पर्सन को सिचुएशन में लॉक करोगे, उतना ज्यादा वो पर्सन अपने आप कन्वर्ट होएगा। जितना आप उसको इजी शो करोगे, उतना ज्यादा वो क्या होगा, पर्सन मुश्किल होता जाएगा। तो स्लॉट में मैं क्या बोलता हूँ उस पर्सन को कि वैसे तो 29,700 की कॉम्बो है, लेकिन ब्रदर आप ये बताओ अभी आपके पास कितना फंड अवेलेबल होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि सर ने बताया कि ये 2 महीने का प्रोसेस है, हमारा सारा अमाउंट रिटर्न आ जाएगा, लेकिन उस एक्टिविटी को, एलिजिबिलिटी टेस्ट को, या यूएसए में बैठी कंपनी को करके दिखाना पड़ेगा कि हम आपके साथ कस्टमर नहीं बिजनेस पार्टनर बनने के लिए 2सीसी करना चाहते हैं। तो ब्रदर आपके पास अभी कितना फंड अवेलेबल होगा, मैं आपको एक चीज बताऊं, पर्सन उस टाइम पे ना एक ही चीज बोलता है कि मेरे पास तो वही ज्यादा से ज्यादा 5-6 हजार होगा। मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको, पर्सन आपको ना मैक्सिमम इतना ही बोलता है, 5-6 हजार होगा मेरे पास, 29,000 तो नहीं है। हाँ जी हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ 29,000 नहीं होता, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, इतना ज्यादा अमाउंट हमारे पास कहाँ होता है। लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। एक मैं आपको फॉर्म दूंगा, उसको आपने फिल करना है, जिससे आपकी स्लॉट बुक हो जाएगी। तो आपने ना उसको बताना है कि स्लॉट बुकिंग का अमाउंट 15,000 है, लेकिन अभी आप क्या करो, 5-6 हजार रुपये दे दो, और अगले 1-2 दिन के अंदर आपने क्या करना, अपना 15,000 कंप्लीट करना है। फिर जो बाकी का अमाउंट है उसके लिए आपको पूरे 5 दिन मिलेंगे। तो आपने उस पर्सन को 29,000 हाईलाइट नहीं किया, आपने उस पर्सन को क्या हाईलाइट किया, अगर मान के चलिए 15,000 रुपए में से 6 हजार गए कि तो कितना बचा, 9,000 रुपये। तो आपने उसको क्या बोलना है कि ब्रदर 9,000 रुपये हमारे को और अरेंज करने। ये तब मैं बता रहा हूँ जब क्रिटिकल सिचुएशन होती है। मोस्टली पर्सन 15-20 हजार अरेंज कर लेते हैं, और कुछ तो डायरेक्टली वन शॉट कर लेते हैं सेम डे ही, जब उन्हें 2सीसी क्लियर होते हैं। गिरी से गिरी हालत बता रहा हूँ मैं आपको, 5-6 हजार। ठीक है जी। तो मेन चीज है आपने नंबर ऑफ स्लॉट्स बढ़ानी है, ना कि नंबर ऑफ 2सीसी। स्लॉट्स बढ़ाना सीख गए, कहते हैं हमारे बिजनेस में पहले फर्स्ट परचेसिंग नहीं कराना आता, फिर सीख गए। फिर स्लॉट बुकिंग कराना नहीं आता था, फिर सीख गए। फिर 2सीसी कराना नहीं आता था, फिर सीख गए। और जब सीख जाते हो ना, सीखते सीखते आप सुपरवाइजर बन जाते हो। लेकिन शुरुआत में मुश्किल लगता है। ठीक है जी। तो शुरुआत में हमने सीखना है, यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि हमारा रिजल्ट क्या है, हमने देखना है कि हमने एफर्ट्स कितने डाले। तो जब मैं स्लॉट्स उस पर्सन का बुक कर देता हूँ, तो मेरे को ना अंदर से क्या आ जाता है जी, एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे डायरेक्ट में 5 पर्सन के स्लॉट बुक हो रखे हैं, मेरे को जल्दी से ये 10 करने हैं, मेरा सुपरवाइजर डन है। स्लॉट की बात कर रहा हूँ, एएस की नहीं, क्योंकि उसको जब क्लियर होगा वो अपने आप डन कर लेगा, उसको मैं टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको बता दिया भाई स्लॉट आपका बुक हो चुका है। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होगा, आपकी क्लोजिंग आसान होगी, इजी करना है। कई बार पर्सन को ना हम क्या करते हैं, टाइम तो देते हैं,
लेकिन हम ना उस पर्सन का फॉलो अप नहीं लगाते। याद रखना, एएस प्लानिंग के बाद आपके साथ पर्सन पता है कैसे कनेक्ट होना चाहिए, जैसे आपके शरीर के साथ सांसें हैं, एनी टाइम आपका पर्सन कनेक्ट होना चाहिए। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है वो। उसको कोई भी पर्सन बाहर मिला और उसने बोल दिया अभी किन चक्करों में पड़ रहा है तू, यहाँ कुछ नहीं रखा, ये सब फ्रॉड है। उनसे पूछ लो कि भाई टूथ जेल क्या होती है, वो बोलेंगे कोई क्रीम होती होगी। उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उस पर्सन, वो क्या कर रहा है, हमारे पर्सन को नेगेटिव कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, क्वेश्चंस करके, इलॉजिकल। क्लियर हुआ जी आपको? क्लोजिंग करना तब आसान होएगा जब पहले से लेके 9 पॉइंट तक आप क्लियर करोगे, तब ये 10वां पॉइंट जो क्लोजिंग है वो आपका बहुत आसान होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब आता है कन्वर्ट कैसे करें सर। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपके सीनियर का काम है, फर्स्ट परचेसिंग। आपके सीनियर्स फर्स्ट परचेसिंग के लिए उस पर्सन को क्या करेंगे जी, अपना एग्जांपल देंगे कि आज मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी है, लाइफस्टाइल है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें चाहते हो तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करो, आईडी एक्टिवेट कराओ। जैसे जियो का सिम एक्टिवेट कराते हैं, सिम फ्री का होता है, लेकिन एक्टिवेट कराने के लिए 250-300 का रिचार्ज लगता है एक बार, बार बार एक्टिवेट नहीं कराना होता। वैसे ही हमारी 12 डिजिट की आईडी साइन अप कराना फ्री है, लेकिन इसको एक्टिवेट कराने के लिए आपको कोई भी 2-3 प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। मैं रिकमेंड करूंगा आपको नेक्टर टूथ जेल सोप, 2-3 कर दिए रिकमेंड। अब पर्सन को अमाउंट बताया आपने 2,500-3,000 रुपये या 2-2,500 रुपये, फिर पर्सन बोलता है कि इतने पैसे तो नहीं है। चलो ब्रदर, फिर आप एक काम करो, कम से कम एक प्रोडक्ट से अपना ना आईडी एक्टिवेट करा। तो वहां पे आपने ग्रुप की हाइप बनानी है अच्छे से, कि सारे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र के पर्सन इस ग्रुप में एडिट है, और हो सकता है कोई आपका फ्रेंड भी ना निकल जाए उसमें। क्लियर हो रहा है जी? तो आपने उस पर्सन को बताना है, जहां से वो पर्सन है वो कॉमन ग्राउंड देखो। अगर पर्सन मान के चलो मोहाली से है, तो आपने क्या बोलना है कि ब्रदर इस ग्रुप के अंदर ना बहुत सारे पर्सन मोहाली से कनेक्ट है। अगर एक भी पर्सन नहीं है तो उस पर्सन को बोलो कि ब्रदर यहाँ पे ना वैसे बहुत सारे पर्सन है जो अलग अलग एरिया से कनेक्ट है, लेकिन आप लकी हो, आपके एरिया से आप फर्स्ट पर्सन हो जो अपने एरिया में पूरा बिजनेस एक्सपेंड करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे मैं हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ को हेड कर रहा हूँ। ठीक है जी? उसके बाद स्लॉट बुक करना है आपने एएस प्लानिंग के बाद, और आपने उस पर्सन को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप लगाना है आपने अपने एक्टिव अपलाइन और सीनियर्स के साथ, और उनकी अच्छे से हाइप क्रिएट करनी है। अगर आपने सीनियर का थोड़ा सा डर और हाइप क्रिएट नहीं करी, तो आपका पर्सन ना आपके सीनियर को पता है क्या बोलेगा, हाँ जी बोलिए, हम्म, ऐसे करेगा कॉल पे। लेकिन अगर आपने हाइप अच्छे से क्रिएट करी, आपने ये बोला भाई मैं पिछले 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ आपकी बात कराने के लिए, लेकिन सर का टाइम नहीं मिल रहा था, आज बड़ी मुश्किल से सर का टाइम मिला है। अब जो चीजें आपको सर बताएंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। और बड़े ध्यान से आपने सुनना, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होएगा वो एंड में पूछना है आपने। ठीक है जी? तो ये चीज आपने बोलनी है पर्सन को। और कई बार क्या होता है, हमारे सीनियर लेंथी गाइड कर देते हैं, तो आपने उस पर्सन को बोलना है ब्रदर आप बहुत लक्की हो, मैंने मोस्टली देखा है मेरे सीनियर 10 से 15 मिनट तक ही गाइड करते हैं, लेकिन आपको उन्होंने पूरे 28 मिनट तक गाइड किया है, क्योंकि उनको लगता है कि सच में आप इस बिजनेस के लिए एलिजिबल हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज है, वो पोटेंशियल है। आप क्या कर रहे हो, उस पर्सन को अप्रिशिएट कर रहे हो, एक्साइटमेंट हो, एक्साइटेड हो आप, खुश हो आप। ठीक है जी? उसके बाद आपने चेक करना है उसके क्वेश्चंस, उसके ऑब्जेक्शंस। अब पर्सन को ना सारा बिजनेस समझ में आ जाता है, सब कुछ वो अंडरस्टैंड कर लेता है इस बिजनेस को, लेकिन फिर भी ना प्रॉब्लम क्या आती है, वो डिसीजन नहीं ले पाता। डिसीजन नहीं ले पा रहा पर्सन, अंडरस्टैंड तो कर लिया उसने सारा कुछ। जैसे मान के चलो मेरा एक लड़की से शादी होनी है, मैंने सारा कुछ समझ लिया, लेकिन मैं ना फिर भी, मेरी उस लड़की से मैरिज नहीं हो पा रही। या मैंने एक प्लॉट खरीदना है, मेरे को सारा कुछ समझ आ गया कि मेरा फ्यूचर में बेनिफिट है, मेरे को इस जगह में जो जमीन मिल रही है वो बाद में नहीं मिलेगी, मेरे लिए गोल्डन चांस है। लेकिन उस टाइम पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं वो जमीन खरीदूं या ना खरीदूं, मैं इससे शादी करूं या ना करूं। रीजन, फियर, डर, हेजिटेंट हूं मैं, घबराया हुआ हूं मैं, सोच रहा हूँ यार कोई फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरे को पता है मेरे पापा का बहुत गुस्सेबाज है वो।
अगर उनको पता लग गया तो घर में नो एंट्री। मम्मा तो वैसे ही परेशान है, उनपे तो पैसे ही नहीं है। तो आपने ना पर्सन के साथ सीनियर नहीं बनना, आपने पर्सन को ऐसे लेके चलना है कि आप भी उसकी जगह पे खड़े हो। आप उसकी ना सिर्फ बातों को नहीं, उसके इमोशंस को भी फील कर रहे हो, सिचुएशन को समझ पा रहे हो आप कि वो पर्सन क्या है, अभी कंफ्यूज्ड है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो हमने उस पर्सन की हेल्प करनी है। ब्रदर वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, शुरुआत में ना मैं थोड़ा सा ना नर्वस था इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मैं सोच रहा था कि अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, अगर मेरा कुछ नहीं बना तो, अगर मेरे पेरेंट्स को पता लग गया तो वो तो मेरे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पापा ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आपको पता है, समीर सर को देखा आपने किस तरीके से बोलते हैं, बात करते करते फेस पे स्माइल नहीं हटती उनके। वो स्किल, वो कला आपने चुरानी है, सीखनी है। गुरपाल सर को वॉइस मॉड्यूलेशन ऊपर नीचे, वरिंदर सर जी का कॉन्फिडेंस, नागिंदर सर जी की हम्बलनेस, ये छोटी छोटी चीजें आपने हर एक सीनियर से, एक सीनियर आपको सारी चीजें नहीं सिखा सकता, मैंने भी बारी बारी सीखी। ठीक है जी। इंद्रजीत सर की फाइन नॉलेज, कंफ्यूजन नहीं मिलेगी उनकी ट्रेनिंग में, एक एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट सीक्वेंस में क्लियर करवा देंगे। हर एक सीनियर की क्वालिटी मैं जानता हूँ। प्रदीप सर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स, विकास सर के अंदर नॉलेज। तो ये सारी चीजें आपने हर एक सीनियर से सीखनी है, लर्निंग एटीट्यूड। मैं हमेशा ग्रेटफुल रहता हूँ। नीरज सर के अंदर बोल्ड पर्सनैलिटी, मतलब मैं तो कहता हूँ मुर्दे में भी जान डाल देंगे वो, जो हाथ से छू लिया उन्होंने। तो मतलब ये ऑरा होना चाहिए आपका, आपको हर एक स्किल सीखनी पड़ेगी ये सारी। ये नहीं कि बस कॉपी में नोट्स बनाते जा रहे हो, चेक करिए कि उनका वे क्या है, तरीका क्या है। हर एक तरीका आपको आना चाहिए, बच्चों के साथ अलग, बुजुर्गों के साथ अलग, जवानों के साथ अलग। ठीक है जी, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। कुछ लोग बढ़िया आएंगे, कुछ लोग टेढ़े आएंगे, कुछ लोग सवाल बहुत करेंगे, कुछ लोग आते ही टू सीसी करने। अब इमोशंस और ऑब्जेक्शंस को समझना है। तो पर्सन आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्शन आता है, भाई गारंटी क्या है मैं यहाँ कामयाब हो जाऊंगा, क्या गारंटी है मेरा यहाँ बनेगा। तो क्लोजिंग में ये सवाल कुछ आते हैं, तो आपने जरूर इसके लिए प्रिपेयर रहना है। आपने बोलना है कि ब्रदर, जब हम जिम के अंदर, जब हम जिम में जाते हैं और हम वहां पे मेंबरशिप लेते हैं, क्या वो गारंटी देते हैं हमें कि सच में हमारी बॉडी बन जाएगी। हमें पता है कि हमें वहां पे मेहनत करेंगे तो पक्का हमारी बॉडी बन जाएगी, लेकिन अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, आप बताओ मेरी बॉडी बनेगी? नहीं। अगर मैं सिंगिंग सीखने जा रहा हूँ, अगर मैं प्रैक्टिस ही ना करूं, क्या मेरी आवाज में मधुरता आएगी? डांस क्या एक दिन में सीखा जा सकता है? क्या कुकिंग एक ही टाइम में सीखी जाएगी? बचपन से सीखता रहता है इंसान। तो हर जगह क्या है, हमारे को गारंटी नहीं मिलती। कोई टीचर बच्चे को ये नहीं बोलता कि तू भाई पढ़ेगा तो तू दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर बनेगा या तू कामयाब हो जाएगा, सक्सेस की भी गारंटी नहीं है। तो आपने यहाँ पे पर्सन की क्या करनी है जी, क्लैरिटी। आपके ना ऑब्जेक्शन के आंसर ऐसे मिनटों में आने चाहिए, सेकंडों में। पर्सन बोले, लेकिन पता है कैसे, उस पर्सन को आपने पहले अप्रिशिएट करना है, एक्सेप्ट करना है। पर्सन बोलेगा भाई गारंटी क्या है, आपने बोलना है मेरे को ना एक बात याद आ गई, शुरुआत में ना ब्रदर राहुल जी, मैं भी जब इस बिजनेस में आया था, मैंने भी ना सेम क्वेश्चन किया था अपने सीनियर को। मैं कहा सर बाकी सब तो ठीक है, मेरे को काम बहुत बढ़िया लगा, प्रोडक्ट आपके बहुत बढ़िया है, लेकिन ना मेरे को लग रहा है मेरे एरिया में ये काम नहीं चलेगा, मैं तो एक छोटे से गाँव से हूँ। आपको मैंने बताया ना कि मैं एक छोटे से गाँव से हूँ। तो मैंने अपने सीनियर को बोला, अगर सर मेरा कुछ नहीं बना तो क्या गारंटी है मेरा यहाँ कुछ बनेगा? तो रिलेट पहले करना है फिर आंसर। हर चीज आपने रिलेट करनी है पहले, ताकि पर्सन को ना थोड़ा सा न्यूट्रल में डाल दो पहले, फिर पहला गियर डालना है आपने अपनी नॉलेज। फिर गाड़ी अपने आप स्पीड पकड़ेगी और पर्सन के माइंड में आपकी नॉलेज प्रॉपरली बैठेगी। 2 सीसी से ना आप गरीब होंगे ना आप अमीर होंगे, ना हम अमीर होंगे। ये पर्सन को ना अच्छे से क्लियर करना है आपने। उस पर्सन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 2 सीसी का पैसा वो मेरे को दे रहा है। उसको आपने बताना है कि ब्रदर ये जो पैसा आपका है ना 2 सीसी का, ये आप मेरे को नहीं दे रहे, ना ही मैं प्रोडक्ट घर में तैयार कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, कंपनी से आपने लेना है, कंपनी के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। टीम फायर 64 का काम है आपको सपोर्ट करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
कई बार पर्सन ना आपको जब फोन पे या गूगल पे करता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, और आपको ना ऐसा लगेगा एहसान कर रहा है जैसे, क्योंकि आपने उस पर्सन को ना अपने से ही कनेक्ट किया, कंपनी के बारे में बताया नहीं। तो आपने उसको बोला है ब्रदर आप फॉरएवर के साथ वर्क स्टार्ट करो, टीम फायर 64, और मैं आपके साथ खड़ा हूं सपोर्ट करने के लिए। बस आपका डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है जी। तो वहां पे आपने एक लाइन बोलनी है, क्योंकि आपसे पहले आपने पहले लाइन क्या बोली, फॉरएवर के साथ स्टार्ट करिए। फिर दूसरी लाइन में आपने क्या बोलना है, क्योंकि आपके जैसे जितने भी पर्सन ने हमारे साथ काम स्टार्ट किया है, आज आप चेक करिए वो सारे ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, ये पर्सन को जानते हो आप, ये राही मैम है। इन्होंने लास्ट मंथ हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। इनके फादर साहब एडवोकेट है, और इनके घर में ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी इस बिजनेस को लेके। गर्ल्स है, आप समझ ही सकते हो चैलेंजेस कितने आए होंगे। बट इस महीने का जब चेक आया ना मैम का 16,500 रुपये का, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उनके पेरेंट्स को बड़ा प्राउड फील हुआ कि आज मेरी बेटी के फर्स्ट पे आउट आया है लाइफ में। तो क्या लगता है उन्होंने सही डिसीजन लिया, गलत लिया? तो किसने सपोर्ट करी? हमने सपोर्ट करी, लेकिन मैम ने डिसीजन लिया फॉरएवर के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का। तो आपने भी ब्रदर डिसीजन लेना। क्लियर हो रहा है आपको? आपने अपनी साइड से क्लियर करना अच्छे से। आप कुछ मांग नहीं रहे, और ना ही ये मांगने का बिजनेस है, ये देने का काम है। एटीट्यूड के साथ नहीं, लेकिन हेल्दी एटीट्यूड के साथ। ठीक है जी। बस 10 मिनट और है। ठीक है जी। कुछ पर्सन मेरे को पता है अभी, है ना, अभी 200-300 पर्सन तो जा चुके हैं। 700 प्लस पर्सन बैठे हैं अभी। ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट है, क्योंकि लास्ट में जो चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट में मैंने आपको लिख लिख रखी है यहाँ पे, 2CC करने से क्या सारी चीजें मिलती है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ठीक है जी। और अच्छी चीजें हमेशा लास्ट में ही नजर आती है, मूवी के एंड की तरह। अब 2CC करने से आपके ड्रीम्स को पूरा करने का रास्ता खुल जाता है। ये चीज आपने उस पर्सन को क्लियर करानी है। आप जब 2CC कर लोगे तो आप बोलोगे ये काम मैंने पहले क्यों नहीं कर लिया। एग्जाम्पल देता हूँ। आपने ना उस पर्सन को यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना जो मैं देता हूँ। पर्सन को बोलना है ब्रदर आपको याद है जब आप 10th के फाइनल एग्जाम देने गए थे, आपको रात भर नींद नहीं आई थी, कितनी टेंशन थी। जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो आपको उस दिन बहुत टेंशन थी, अगर मैं गिर गया, मेरे को चोट लग गई, मेरा क्या होगा। पर आपको आज क्या याद है, उस टाइम जो चैलेंजेस आए थे आपको एक भी याद है? आप सबसे पूछना चाहता हूँ जितने एज बैठे हैं, क्या आपको याद है जब आप साइकिल सीख रहे थे क्या चैलेंज आया था आपको? नहीं है याद? कुछ भी याद नहीं है आपको, इतना पता है भी साइकिल चलानी आती है, 10वीं पास कर ली। लेकिन उस टाइम पे चैलेंज आया था। तो सेम आपने उस पर्सन को बोलना है कि ब्रदर जब यहाँ पे जितने भी मैनेजर्स है ना, वो एक ही बात बोलते हैं कि जब मैनेजर के बाद चेक्स आते हैं ना हमारे को, जब 2CC करने के बाद हमारे को यहाँ पे बिजनेस ग्रो करता है, तो फिर हमारे को लगता है 2CC के तो चैलेंज हमें याद भी नहीं है, और ये रियलिटी है। ठीक है जी। तो इस चीज को आपने उस पर्सन को अच्छे से एक्सप्लेन करना। ठीक है जी। इनडायरेक्टली ज्यादा 2CC भी नहीं करना, नहीं तो मैनेजर माइंडसेट नहीं बन पाएगा पर्सन का। ज्यादा मैनेजर 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 करना है, ताकि 2CC का पुल अपने आप बना ले वो पर्सन। हमने क्लियर करना है उस पर्सन। और कोई भी चैलेंज आए आपके पास, यही एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सीख लो आप। फील फेल्ट फाउंड। मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, हाँ जी मेरे भी नहीं मानते। फील करा दिया मैंने पर्सन को कि भाई मेरे पापा तो आर्मी से हैं, मम्मा मेरे मान गए थे, पापा ने तो साफ बोल दिया था भी जिसने तेरे को काम दिखाया उसी के घर दौड़ जा। तो पर्सन क्या बोलेगा, अच्छा। ठीक है जी। उसके बाद मैंने उस पर्सन को बताना है कि लेकिन मैंने जब यही बात सीनियर को बताई, तो मेरे सीनियर ने मेरे को एक बात बोली कि विवेक जी मेरे भी पेरेंट्स नहीं माने थे एक टाइम पे, लेकिन आज आपको लगता है कि मैंने यहाँ से 2.5 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाए, तो मेरे पेरेंट्स ये बोलते होंगे कि तूने गलत डिसीजन लिया? मैं क्या, नहीं सर सही डिसीजन लिया। तो राहुल जी आप ही बताओ, वरिंदर सर ने सही डिसीजन लिया, गलत लिया? तो अगर उनका डिसीजन सही हो सकता है आपके मुताबिक, तो मेरा गलत कैसे हो सकता है? तो ब्रदर आप सही डिसीजन लेना चाहते हो या गलत लाइफ में? वो बोलेगा सही। तो सिंपल है ब्रदर, आज आपके सामने राइट टाइम है, राइट प्लेटफॉर्म है, बस राइट डिसीजन लेने की देरी है। आप एक डिसीजन दूर हो, आपकी टोटली लाइफ चेंज होने वाली है। तो वो पर्सन आपके साथ क्या हो जाएगा, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि स्टोरी टेल प्रोडक्ट सेल। स्टोरी के थ्रू सुनाना है आपने। उसको यूं नहीं बोलना पेरेंट्स नहीं मान रहे, अरे मनाओ यार, क्यों नहीं मान रहे, आपकी इतनी नहीं चलती घर पे।
ठीक है जी, ये मत बोल देना आप, नहीं तो उनकी ऐसे चलेगी, आपका नंबर डिलीट हो जाएगा उनके फोन से। तो वहां पे उस पर्सन ने बोल दिया प्रोडक्ट महंगे हैं, हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं तो प्रोडक्ट बेचने का काम बोले करेगा, मेरे को लगता है मेरा कुछ नहीं बनेगा। पहले दिन मेरे को भी यही लगता था, पहले दिन मेरे को भी यही लगता था, पहले दिन मेरे को भी यही लगता था, पहले दिन मेरे को भी यही लगता था। यही से कहानी की शुरुआत होगी। उसके बाद आपने बोला है कि ये पर्सन को जानते हो आप, ये मेरी टीम की मैम है, एक छोटे से गांव से है, ये पहले ब्यूटी पार्लर चलाते थे। ये भी मेरे को यही बात बोलते थे कि मेरा यहाँ पे कुछ बन पाएगा कि नहीं। रजनी मैम है, कितनी सारी मैम है मेरी टीम में, गरिमा मैम है, नीतू मैम है, मैं एग्जांपल देता हूँ उनके। मैं कहा, अगर ये कर सकते हैं, ये मैनेजर बन सकते हैं, फिर अगर इन्होंने डाउट कर लिया होता तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। उस पर्सन को राइट एग्जांपल, अगर वो पर्सन जॉब माइंडसेट वाला है, उसको जॉब कैटेगरी वाले पर्सन का एग्जांपल देना है। ठीक है जी, तो राइट एग्जांपल आप देने लग गए, अपने आप आपका माइंड शार्प हो जाएगा। ठीक है जी। अब तीन तरह के डिसीजन होते हैं, तीन तरह के डिसीजन होते हैं। पहला कौन सा? प्रोस्पेक्ट हमारी सारी बात सुनता है, डिसीजन नहीं लेता। प्रोस्पेक्ट हमें अच्छे से सुन रहा है, हम लगे हुए हैं उसको सुनाने के लिए अच्छे से अच्छे से, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चांद मंगल ग्रह सारा कुछ हो जाएगा। तो आपने चेक करना है वो पर्सन आपको जस्टिफाई तो नहीं कर रहा, कहीं वो देख तो नहीं रहा भाई ज्यादा ही मोटिवेट तो नहीं कर रहे। बैलेंस रखना है आपने। तो आपने उस पर्सन को ज्यादा से ज्यादा गाइड नहीं करना, आपने उस पर्सन को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करना है। ऑफलाइन इवेंट्स पे, अपलाइन से, इंस्टाग्राम आईडी से। वो आपने उनकी स्टोरी, भाई तूने देखी आज सर की स्टोरी, भाई क्या लाइफ है यार, आज रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं सर, पार्टी कर रहे हैं वहां पे। एक टाइम पे मेरे को याद है सर बताते हैं अपनी ट्रेनिंग में, खाना खाने के लिए टाइम नहीं होता था, इतनी ज्यादा जॉब में मेहनत करते थे। आज उनकी जिंदगी देख के लगता है कि सच में यार क्या डिसीजन लिया, क्या लाइफ बन गई। पर्सन रिलेट कर रहा है, हाँ यार ऐसी तो जिंदगी चाहिए मेरे को भी। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपने उस पर्सन को क्लियर करानी है। प्रोस्पेक्ट हमारी सारी बात सुनता है, महसूस कर रहा है, वो देख रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने बोला ये मेरे को बातों में फंसा लेंगे। दूसरा, सेकंड टाइम क्या होगा? सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही बट मेंटली प्रिपेयर। बिजनेस क्लियर है, करना भी चाहता है, लेकिन घर की परिस्थिति या पैसों की तंगी से वो पर्सन स्टार्ट नहीं कर पा रहा। तो वहां पे हमने कमांड नहीं देनी कि भाई नहीं करना पड़ेगा, करो करो करो। उस पर्सन को बोलो यार कोई बात नहीं, एक बार आप मिल सकते हैं, वीडियो या तो जूम पे वीडियो पे आ जाओ या ऑफलाइन मिल लो। फिर मिल के ना उस पर्सन को अपने मैनेजर अपलाइन या डायरी पे समझा दो अच्छे से कि 20% अगर 2-2 हजार देंगे तो कितना होगा? 40 हजार। लेकिन एक पर्सन से 40 हजार लेना पॉसिबल नहीं। तो ब्रदर आप कितने ऐसे 20 लोगों को जानते हो जो खुद पैसा कमा रहे हैं, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जिनको किसी से मांगना नहीं पड़ता, चाचा मामा बुआ ताई फुप्पड़ मासी। ऐसे 20 लोगों से आप एक बार अगर 2-2 हजार रुपये मांगोगे, क्या लगता है आपको देंगे? नहीं, वो बोलेगा नहीं देंगे, या बोलेगा देंगे देंगे। मैं कहता हूँ चलो सबने नहीं दिए, 10 लोग तो देंगे ब्रदर, वो बोलेगा हाँ। तो 10 लोगों ने भी अगर 2-2 हजार दिए, कितना हो गया? 20 हजार। आप 20 हजार की अरेंजमेंट कर दो, बाकी मैं आपकी प्रोडक्ट शेयरिंग करवा दूँ। जिस पर्सन के 20 हजार से स्लॉट बुक होगी ना, फिर बाकी भी कर लेगा वो। गाड़ी चलनी चाहिए, मंजिल तक तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन जब तक रुकी है तब तक आपने दिमाग चलाना, जोर नहीं लगाना। क्योंकि अगर आपने बटरफ्लाई को अंडे से खींच लिया तो वो कैटरपिलर ही रह जाएगी, वो बटरफ्लाई उड़ नहीं पाएगी कभी भी। ठीक है जी, खुद आने देना उसे, आपने रास्ते दिखाने, ऑप्शन दिखाने। तो सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही तो उसकी सिचुएशन आप क्लियर करिए, उसकी हेल्प करिए। ठीक है जी। इमोशनली डिसीजन लेता है और फिर लॉजिकली उसको डिफाइन करता है। तो वहां पे पर्सन क्या होता है, आपने क्या करना है उस पर्सन को, पहले लॉजिकली ये बिजनेस क्लियर करना है अच्छे से। उसके बाद आपने उस पर्सन को इमोशनली कनेक्ट करना है कि यार सोच के देखो, आज नीरज सर के पेरेंट्स को कितना प्राउड फील होता होगा जब उस गाड़ी में जाते हुए, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को कितना ज्यादा सुकून मिलता होगा कि एक टाइम पे जो मेहनत करी आज इतनी बढ़िया लाइफ होगी। वरिंदर सर जी, सन्नी सर, साहिल सर, प्रदीप सर, सबके बारे में बताओ। उसको बोलो ब्रदर कोई एक ऐसा पर्सन बता दो टीम फायर के अंदर जिसने डिसीजन लिया हो और आज वो अपने डिसीजन से रिग्रेट फील करे, एक ऐसा पर्सन दिखा दो। तो वहां पे पर्सन क्या होगा जी,
अपने आप डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। आप नहीं उसे बोल रहे भाई स्टार्ट करो यार, कर क्यों नहीं रहे स्टार्ट, आप नहीं वो बोलना है। हाँ जी, तो ब्रदर मेरे साथ ना काफी सारे पर्सन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने क्या प्लान किया, करे फिर मिलके स्टार्ट। ठीक है जी, आपने यूं नहीं बोलना करो आप स्टार्ट, हम वर्ड यूज करना है वी। और कई सारे पर्सन होते हैं यहाँ पे, एक चैलेंज आता है, क्या आता है ये चैलेंज, मेरे पास पैसे नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है हमारे बिजनेस के अंदर, सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। ये झूठ आपको रोज सुनने को मिलेगा, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे किसी के पास नहीं होते, सिचुएशन होती है। आज आपके घर के सामने कोई प्लॉट 20 लाख वाला 4 लाख में मिलने लग जाए, 4 लाख रातों रात पैदा हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेन चीज है, आपको पता है उसकी वैल्यू 20 लाख है, 4 लाख रुपए में मिल रहा है वो। तो जब आपने इस बिजनेस की वैल्यू उस प्लॉट की तरह बढ़ा दी, अच्छे से उसको सक्सेस दिखा दी, तो वहां पे वो पर्सन के पास पैसे आ जाते हैं। क्योंकि जो पर्सन लाखों रुपए पढ़ाइयों में लगा सकते हैं, शादी में 4-5 लाख रुपए लगा सकते हैं, शॉपिंग में लगा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए, छोटे मोटे पान ठेले बिजनेस के लिए, तो क्या यहाँ पे वो पर्सन 30 हजार नहीं लगा सकता। ये आज के बाद आपने माइंड में रखना ही नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे अरेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा वो, क्योंकि उसको क्लियर नहीं है, उसको डाउट है, उसको डर है, उसको फियर है। तो ये प्रोस्पेक्ट का मैं आज तक नहीं मानता, ये ऑब्जेक्शन है, ये एक्सक्यूज है, ये बहाना है उसका। और बहाना कब देता है इंसान, जब उसको सही से इंटरेस्ट नहीं आता, क्लियर नहीं होता। मैरिज का एग्जांपल, मैरिज में पैसे लगते हैं, बिजनेस में पैसे लगते हैं। आज अगर घर में किसी को मान के चलो हेल्थ इश्यू हो जाए, परमात्मा ना करे, अगले दिन अगर सुबह डॉक्टर बोल दे, रात को हम लेके गए 2 बजे हॉस्पिटल, डॉक्टर ने बोला सुबह 4 बजे तक, सुबह 8 बजे से पहले अगर 4 लाख नहीं लेके आए तो हम सर्जरी नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है, हम उसकी जवाबदारी नहीं ले सकते। रात भर मैं सोऊंगा नहीं, 4 लाख पैदा करूंगा कहीं से भी, चाहे घर के कागज क्यों ना रखने पड़े। तो जैसे जान है तो जहां है, वैसे ही सपने हैं तो जिंदगी है। ठीक है जी, तो पर्सन को ये चीज क्लियर करनी है। अगर यहाँ पे जो पर्सन बोल रहा है पैसे नहीं है, तो सक्सेस में बार्गेनिंग करने जैसे, जैसे सब्जी लेने जाते हैं ना, बार्गेनिंग करते हैं, भैया इतने की लगा लो, हमें पता है वो सही है, लेकिन हम फिर भी, हमारी आदत होती है रोने की। तो कुछ लोगों की आदत होती है, आपने वहां पे टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि न्यू पर्सन क्या होते हैं, लाइक अ क्राइंग बेबी, उनकी आदत है, वो आपको चेक करेंगे बार बार कि आपके अंदर लीडरशिप किस लेवल की है। ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। जब भी आप पूछोगे ना, तो आपका पर्सन ना, जो भी उसके माइंड में कुछ पहेलियां घूम रही है, डर की या शिगर की या टेंशन की, वो सारी क्लियर होती है। आपका ना पर्सन कई बार आप देखना कंफ्यूज्ड मिलेगा, सब कुछ क्लियर है उसे, लेकिन फिर भी एक चीज उसके माइंड में ना घूम रही है बार 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 बार, और आप भी नहीं पकड़ पा रहे, ना ही वो बोलने को तैयार है। तो आपने ना वहां पे उस पर्सन को एक चीज बोलनी है कि ब्रदर, वैसे तो आपको अभी तक सारी चीजें क्लियर लगी, बढ़िया लगा, बिजनेस प्रोडक्ट आपने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी लगाई, तो करें फिर हम बिजनेस स्टार्ट मिलके। आने वाले 3-4 महीने में हमने बहुत बड़ी टीम खड़ी करनी है, और बहुत बढ़िया बिजनेस करके यहाँ पे मैनेजर लेवल डन करना है आने वाले 8 महीने में। पर्सन को साफ बोलो अगस्त महीने में, उसको लगे भी आप कितने ज्यादा स्पेसिफिक हो अपनी बातों में, क्वालिटी। वहां पे ना person फिर भी हाँ कर रहा होता है, आपको ना वाइब्स नहीं आती उससे। आप चेक कर रहे हो यार, ये पर्सन ना वैसे क्यों नहीं बात कर रहा, जैसे ये पहले दिन था, ठंडा क्यों पड़ गया, एएस प्लानिंग के बाद ऐसा क्या हो गया इसको, जिसके कारण इसकी आवाज ही नहीं निकल रही। तो वहां पे आपने उस पर्सन को एक सवाल करना है। वैसे ना ब्रदर राहुल जी, एक बात बताइए, ऐसी क्या चीज है जो आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने से अभी भी रोक रही है, मैं जानना चाहता हूँ। ये लाइन आप बोल के देखना, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। पर्सन या तो यहाँ पे बोलेगा कुछ नहीं, या आपको वो बता देगा। अगर उसने बोला कुछ नहीं, तो फिर करें ब्रदर कल से स्टार्ट। अगर तो वो आपको जवाब दे रहा तो सुनिए। ठीक है जी, अगर तब भी आप कर रहे हो, उस पर जोर लगा रहे हो, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट करो, ज्यादा आपको टाइम नहीं। और याद रखना, पर्सन अगर ट्रेनिंग्स लगा रहा है, कनेक्ट है, और आपका कॉल अटेंड करता है, और 2CC नहीं कर रहा,
तो उसका राइट टाइम नहीं आया, बट वो करेगा जरूर। लेकिन जो पर्सन ट्रेनिंग नहीं लगा रहा, जो पर्सन फोन नहीं उठा रहा, वो पर्सन हमारा राइट पर्सन नहीं। क्योंकि मैंने एक एक साल तक फॉलोअप लिया है पर्सन का, एएस तब भी किया उन्होंने, एक साल बाद भी। हो सकता है 5 दिन बाद भी हो जाए या एक साल बाद भी। अगर पर्सन लर्निंग एटीट्यूड बढ़िया है, कोई चक्कर नहीं है, आपने जॉब नहीं डालना, क्योंकि वो तब तक लीडर बन जाएगा। लर्निंग ले रहा है अगर, ठीक है जी, जो काम बाद में करना हो पहले कर लेगा। जो उसने हमें 25% देने थे वो 43% दे के जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये चीज है। क्लियर है जी? उसके बाद ये एक बहुत बड़ी टिप है, आप ना अपने इस बिजनेस में आपके ना हर समय ये चीज रखनी पड़ेगी अपने चाहे। आप देखना हुंडई शोरूम या बैंकिंग सेक्टर में या कंपनीज में आपको कॉल आती है ना कई बार कंपनी की तरफ से, उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है अपने बॉस की तरफ से। बैंकिंग सेक्टर में जाओ, जिन्होंने बैंक में जॉब करी है उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है। लेकिन जब क्लाइंट आता है, हाँ जी सर वेलकम है आप, सो आप कौन सा प्लान लेना चाहोगे, कौन सा रिचार्ज कराओ, समझ रहे हो आप? तो उनको ना स्माइल क्या है, उनका टैग है। तो आपको अपने फेस में स्माइल रखनी है हमेशा। जितना आप यहाँ पे खुश रहोगे, स्माइल के साथ काम करोगे, आपकी टीम देखना जल्दी बनने लग जाए। वाइब्स जैसे होंगे कोको, वैसे होंगे कि कोको के कोको। अगर हम रहेंगे खुश तो हमारी टीम भी रहेगी खुश। अगर हम दुखी रहे तो हमारी टीम का निर्माण भी दुखी होएगा, वो भी बेचारे रोते हुए मिलेंगे आपको। तो हमने हमेशा खुश रहना है। जो हमारे पर्सन होंगे वो हमेशा खुश लोगों के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट इन्वेस्टमेंट, ये एक चीज है जो मेन है, जो आपको क्लियर करनी है अपने पर्सन की बहुत अच्छे तरीके से। उस पर्सन को क्लैरिटी करनी है अपने इन्वेस्टमेंट की, कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, चैट ओपन कर रहा हूँ, आपने मेरे को बताया। ठीक है जी, चैट ओपन कर रहा हूँ, अब आपने मेरे को बताना। लिख लीजिए पहले अपने डायरी पे, पहला लिख लीजिए वर्ड, वो लिख लीजिए आप, पता है कौन सा? परचेसिंग। पहला वर्ड लिख लीजिए परचेसिंग। बढ़िया है जी, काफी पुराने पर्सन है ना, उन्हें पता है। ठीक है जी, हाँ जी, मैंने ओपन कर दिए चैट ना। दूसरा वर्ड लिख लीजिए वहां पे, इन्वेस्टमेंट। आपने जवाब देना, अभी के अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि फॉरएवर बिजनेस के अंदर नो इन्वेस्टमेंट है। लॉजिकली बताऊंगा मैं आपको अभी। हाँ जी, हाँ जी भाई, बताने दो मेरे को। ठीक है जी, पहला वर्ड परचेसिंग, दूसरा वर्ड इन्वेस्टमेंट, तीसरा वर्ड टर्नओवर। ये 3 वर्ड लिख लिया आपने। अब मान के चलो, थैंक यू जी, अब मान के चलो आपने मोबाइल खरीदना है कहीं पे जाके, आपने मोबाइल खरीदना है कहीं पे जाके, तो आपको मोबाइल चलाना है, उसको हम परचेसिंग बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे या टर्नओवर बोलेंगे? आप जवाब दो। अगर परचेसिंग है तो 1, अगर इन्वेस्टमेंट है तो 2, अगर टर्नओवर है तो 3। 1 1 1 1 1, परचेसिंग है, मोबाइल खरीदना है यानी परचेसिंग, बाइंग, खरीदारी, यही बोलेंगे हम। सेकंड जो है, अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अब मान के चलो मेरे को ना ये मोबाइल अच्छा लगा, मैं कहा यार आईफोन बढ़िया है, मैं इसका शोरूम डाल लेता हूँ अपने एरिया में। अब मैंने एक दुकान खोली, दुकान खोलने में मैंने क्या किया, वहां पे फर्नीचर बनवाया, मैंने वहां एसी भी लगवाया, मैंने वहां पे एक काउंटर रखा, मैंने बॉस चेयर लगाई, वहां पे मैंने क्या करा जी, बहुत सारी चीजें लगवाई, एलिवेशन लाइट, फैंसी लाइट्स, और भी कई सारा एलिवेशन तैयार किया, पेंट वगैरह। अब वो परचेसिंग है, इन्वेस्टमेंट है या टर्नओवर है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एसी से मेरे को पैसा नहीं आएगा, काउंटर से मेरे को पैसा नहीं आएगा, मेरी बॉस चेयर से पैसा नहीं आएगा, मेरे को उस दुकान से पैसा नहीं आएगा, शटर से पैसा नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट। कपड़े की दुकान खोलने से पहले उसको फर्नीचर बनाना पड़ता है कपड़ा डालने के लिए, क्योंकि 100 मोबाइल खरीदने के बाद मैं इसको चलाने के लिए नहीं ले रहा 100 मोबाइल, मैं इस 100 मोबाइल को सजाऊंगा, हाथ में पकड़ के नहीं, फर्नीचर में। तो जिसमें सजाऊंगा उसको मेरे को बनाना पड़ेगा सेटअप, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट।
अब तीसरा सवाल, अब मान के चलो मेरे को उस दुकान से पैसा कमाना है, फर्नीचर से तो पैसा आएगा नहीं, काम करना है मोबाइल का जो प्रोडक्ट है। अब मैंने क्या किया, उस मोबाइल की दुकान में मैंने मोबाइल रख दिए, 10-20 रखूंगा या 50-100, कम से कम 100 तो रखूंगा। 100 मोबाइल मैंने सजा दिए, अब वो खुद चलाऊंगा या बेचूंगा? बेचूंगा मैं उसे। अब वो मोबाइल मैं लेके आया और उसको मैंने बेच दिया, मेरे पास आए और टर्न होके चले गए, गेम ओवर होगी। इसको बोलते हैं टर्न ओवर। तो हमने यहाँ पे हर महीने 100 मोबाइल नहीं बेचने, सर्दी के कपड़े गर्मी के कपड़े नहीं बेचने, हमने यहाँ पे एक बार, हमने यहाँ पे एक बार 15 से 20 फॉरएवर के टॉप सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स की कॉम्बो पैक की एक बार टर्नओवर जनरेट करके दिखानी है, ताकि कंपनी हमें ये कहे कि भाई तू लाए क्या हमारे साथ बिजनेस करने की। लेकिन हर महीने अगर मेरे को पैसा आ रहा है टर्नओवर जनरेट करने से, अगर हर महीने मेरे को पैसा आ रहा है प्रोडक्ट बेचने से, तो ये प्रोडक्ट बेचने का काम है। लेकिन एक बार करने से अगर मेरे को लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे फ्रेंचाइजी मॉडल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो अगले महीने मैं प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, मैं क्या बेचूंगा? फ्रेंचाइजी। लेकिन एक बार मेरे को एलिजिबिलिटी टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये चीज है जो आपको क्लियर हुई होगी। क्लियर हुई जी आपको? अब आप बताइए, फॉरएवर के अंदर जो 20 प्रोडक्ट है वो कंपनी आपको बोल रही है। मैं आपको शो कर देता हूँ जी कंपनी क्या बोल रही है। बहुत सारे लोगों को ना ये मिथ होता है कि हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। एक चीज, एक मिनट, कंपनी क्या कह रही है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, हाउ टू गेट स्टार्टेड, बस फिर क्लोज करेंगे। ये देखिए कंपनी क्या कह रही है जी, कंपनी ने साफ लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फॉरएवर कंपनी कह रही है, साइन अप करो, 12 डिजिट की आईडी बनाओ अपनी, जस्ट लाइक अ मॉल, वेलकम फ्री है, आपका कोई एंट्री फीस नहीं है। बट आप क्या करो, यहाँ पे एक दो प्रोडक्ट अपने बाय मत करो, रिप्लेस करो। ये लाइन चेंज कर लीजिए कि आपको एक दो प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, रिप्लेस करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। आज अगर मंदी आ जाए, लॉकडाउन लग जाए, टूथपेस्ट यूज करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी नीड है। ठीक है जी, वो जरूरत है हमारी। ऐसा थोड़ी ना घर में गरीबी है तो हम मंजन करना छोड़ देंगे। तो ये चीज है। तो आपने उस पर्सन को क्या बोलना है, एक दो प्रोडक्ट आप रिप्लेस किए, उसके बाद आपका लर्निंग एटीट्यूड कौन सा होना चाहिए? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट नॉलेज सबसे ज्यादा देनी है आप। उसके बाद आपने उस पर्सन की क्या कर दी जी, 20 लोगों की लिस्ट बना दी, और 20 कस्टमर को आपने एक एक एलोवेरा, एक एक ड्रिंक दे दी। 100 पॉइंट का एक एलोवेरा, 20 को दिया, कितना हो गया जी? 2000 पॉइंट। हो गया 2cc। कंपनी ने कहा आपको कि 2cc करो, आप टर्नओवर करने को कहा है। उसके बाद हमने क्या करना है फिर, 50 लोगों को काम के बारे में दिखाना है। इसमें से हमारे को 5 की पीपल्स को लेके चलना है अपने साथ। 5 की पीपल्स जो आएंगे, 5 लोगों का सुपरवाइजर करते ही आपका एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि 10 में से एक आता है तो 50 में से 5 आएंगे। नॉन की बात कर रहा हूँ। नॉन खराब नहीं करने होते, प्रैक्टिस नहीं करनी होती, सीख के उन पे काम करना। उसके बाद आप इनवाइट करोगे, फिर उनका 2cc करवाओगे, और उनको क्लियर करना है भी ऑब्जेक्शन आते हैं। क्लियर हुआ जी? तो ये जो मैंने आपको पिक दिखाई थी अभी, ये कंपनी की साइड से, एक मिनट चैट ऑफ कर। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट क्लैरिटी देनी है आपने इन्वेस्टमेंट की। उस पर्सन को बताना है कि भाई हमारे तो 50 रिश्तेदार होते हैं। आपने उस पर्सन को बताना है कि भाई जो ये प्रोडक्ट्स हैं, आपने ये नहीं बोलना मामा जी ये प्रोडक्ट ले लो, आपने बोलना आपके भांजे ने काम शुरू किया है, आप बताओ क्या यूज करोगे। तो आपने उस पर्सन को अगर बता दिया भी प्रोडक्ट बढ़िया और ये पक्का शेयर होंगे, वो पर्सन आपका उसी टाइम 2cc कर। लेकिन अगर उसको ये लगा प्रोडक्ट यूज किया नहीं, रिजल्ट मिला नहीं, और हम उसे क्लियर करा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है 2cc। ठीक है जी। तो ये फायदे हैं 2cc करने के, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उस पर्सन को ना ये 8 पॉइंट आपको क्लियर कराने हैं अच्छे से, कि भाई अगर आपने 2cc कर लिया, सॉरी, अगर आपने 2cc कर लिया, तो आपकी यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट होने वाली है, इनकम डेवलपमेंट होगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी आपकी। 4cc पार्टीज की वीडियोस दिखाइए आप, कि पैसे का पैसा, इंजॉयमेंट फ्री का। वर्कशॉप की पावर दिखाइए आप, उसको वीडियो दिखाइए। सुबह गुड मॉर्निंग भेजते हो ना जब आप, तो आपने डेली उसको एक छोटा सा वीडियो भेजना है 5-6 मिनट का, 4cc पार्टी का या वर्कशॉप का। वो सबसे राइट टाइम होता है भेजने का पर्सन को।
हम भेज रहे हैं उसे गुड मॉर्निंग 2 फ्लावर के साथ, वो नहीं भेजना आपने। उस पर्सन को एक छोटा सा वीडियो भेजो, बोला ये 5 मिनट का वीडियो चेक करो, वॉइस रिकॉर्ड करके भेजो उस पर्सन को, ब्रदर ये 5 मिनट का शॉर्ट वीडियो चेक करो कि हमारी वर्कशॉप किस लेवल की होती है मॉर्निंग में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उस पर्सन को मॉर्निंग में आपने एक्साइटेड करना है, वो फिर काम पे लग जाएगा लर्निंग पे। उसके बाद आपने उस पर्सन को बताना है कि ब्रदर यहाँ पे ना कंपनी लाइसेंस भेजती है आपके पास, जो जिसके थ्रू आप इंटरनेशनली इस बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, 160 देशों में वैलिड है। ड्राइविंग और मेडिकल शॉप की तरह लाइसेंस नहीं जो इंडिया में वैलिड हो, 160 देशों में वैलिड है। एडवांस लेवल के ग्रुप्स में आपको ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे उस पर्सन को क्या क्लियर कर दिया आपने, हमारे जो ग्रुप्स बने हुए एएस एंड अबव, उस पर्सन को स्क्रीनशॉट भेजो 4-5 ग्रुप्स का, कि ब्रदर एएस के बाद यहाँ पे जो लोग अच्छे से काम करते हैं, जो लोग यहाँ पे 4सीसी पार्टीज में क्वालिफाई करते हैं, उनको हम अलग से ग्रुप में ऐड करते हैं। मिशन मैनेजर, टीम फायर, उसके स्क्रीनशॉट लेके पर्सन को भेजो, इतने लोग उसमें ऐड है। उस टाइम लिखा होना चाहिए, टाइम उसमें आना चाहिए, क्रॉप करके नहीं भेजना आपने। तो वहां पे आपका पर्सन क्या होगा जी,